बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यभार संभालते ही पार्टी के भीतर बड़े बदलावों की चर्चा अब तेज हो गई है। खास तौर पर असम को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। अब पार्टी के अंदर ये साफ कहा जा रहा है कि असम के लिए नितिन नवीन की आर्मी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नए अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। अब नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही बीजेपी ने असम को अपनी सबसे अहम प्राथमिकता बना लिया है। इसी रणनीति के तहत देश भर से चुने गए करीब 1 दर्जन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस पूरी टीम का नेतृत्व राज्य के चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा कर रहे हैं और इस टीम में दिल्ली के सांसद बांसुरी सुराज, प्रवेश वर्मा, विधायक अनिल शर्मा, पवन शर्मा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और राष्ट्र सचिव अलका गुर्जर जैसे नेता शामिल हैं। ये टीम असम में बीजेपी संगठन, आरएसएस और दिल्ली के केंद्र नेतृत्व के बीच मजबूत तालमेल बनाने का काम करेगी। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं को सिर्फ चुनाव मंच तक सीमित नहीं रखा जाएगा। हर नेता को 1 से 2 लोकसभा सीटों के दायरे में जमीनी चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें मतदाताओं की संख्या, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों का अध्ययन करना होगा और साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और स्थानीय रणनीतिक तैयार करने का काम भी इन्हीं नेताओं को सौंपा गया है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये नेता टिकट बंटवारे जैसे अहम फैसलों में भी भूमिका निभाएंगे। पार्टी का मानना है कि बाहर से आए अनुभवी नेता स्थानीय संगठन को नई ऊर्जा देंगे और मतदाताओं के बीच बीजेपी की छवि को और मजबूत करेंगे। और इन बातों से साफ है कि नितिन नवीन की ये आर्मी सिर्फ प्रचार के लिए नहीं बल्कि पूरे चुनावी मैनेजमेंट की रीढ़ होगी। आपको बता दें कि इन नेताओं के चयन में उनकी आरएसएस से जुड़ी पृष्ठभूमि, एबीवीपी और युवा मोर्चा के साथ पुराने अनुभव को खास महत्व दिया गया है। बीजेपी का उद्देश्य ये है कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन की निरंतरता बनी रहे और आने वाले समय में मजबूत राष्ट्रीय टीम तैयार की जा सके। इसी के साथ पार्टी के अंदर चर्चा है कि चुनाव के बाद जिन नेताओं का प्रदर्शन बेहतर रहेगा उन्हें नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। 45 साल के नितिन नवीन की नियुक्ति को बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनकी टीम में नए और युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं का संतुलन देखने को मिलेगा और ऐसे समय में जब कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं और एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का आधा समय पूरा होने जा रहा है, संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बदलाव की संभावनाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर चुकी है। अब पार्टी का पूरा फोकस घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव जैसे मुद्दों पर है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार इन मुद्दों को उठाकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही नितिन नवीन ने असम में बूथों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर करीब 31,400 करने का लक्ष्य तय किया है ताकि माइक्रो लेवल पर चुनावी तैयारियों को और मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और विपक्षी एकजुटता के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर करीब 103 सीटों पर मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर साफ है कि यह चुनाव सिर्फ असम की सत्ता का फैसला नहीं करेगा बल्कि ये तय करेगा कि नितिन नवीन की आर्मी जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है और क्या ये नेतृत्व बीजेपी को एक बार फिर बड़ी जीत दिला पाता है या नहीं।